तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे जितने आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे हैं। और आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी चीज़ है जो बड़ा ही अच्छा स्ट्रॉन्ग टैगलाइन यहाँ पर है कि कौशल वीर योजना 2024 पलट देगा अग्निवीरों की तकदीर। बिल्कुल सही बात है। इसके तहत जो इन्होंने प्लानिंग की है, प्रोजेक्शंस किया है, अगर इसके हम बृहद स्वरूप को देखने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली जो अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जिस तरह से सोच रहे हैं कि हाँ इतने कैंडिडेट हमारे जो है अग्निवीर प्रोसेस के बाद जब रिटायरमेंट में आएंगे तो उनके लिए हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। देश में बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत होती है एक डिसिप्लिन और डेडिकेट एम्प्लॉय की, जो एक अच्छा सैलरी भी देते हैं, लाइफस्टाइल भी देते हैं। और आप भी जानते हैं उन सारी प्राइवेट कंपनीज़ को, और उनकी पूरी लिस्टिंग की जा रही है उन सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको एक अच्छे मैन पावर की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे, और टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर को इन्वॉल्व करने के लिए। और मुझे लगता है कि फ़ौज से बेहतर लोग कोई हो ही नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसको बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट कर रही है, और इसका एक ही उद्देश्य होगा कि 100% बच्चों को जो है वो रोज़गार फर्दर प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनकी स्किल्स का और उनकी ओवरऑल हुनर का बेहतर ढंग से यूटिलाइजेशन किया जा सके। आइए मोटी मोटी बात क्या है। तो कौशल वीर योजना 2024 जो पलट देगा अग्निवीरों की तकदीर, जैसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो कि कौशल वीर योजना जो है 2024 में अग्निवीरों के लिए लॉन्च नई स्कीम है। क्या क्या है इसमें? बेसिकली हर साल भारतीय सेना में हज़ारों सैनिकों को शामिल किया जाता है। हर साल हज़ारों सैनिक सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक 4 इयर्स का एक प्लान जो इन्होंने रखा हुआ है, इसके तहत इन्होंने कहा कि लोग जो है रिटायर भी होंगे। बट अभी तक मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं एग्री करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड फौजियों की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर को ही परमानेंट करेंगे। बट हाँ, उसके बावजूद भी अगर रिटायरमेंट के बाद लोग आ रहे हैं, वो चाहे एक सैनिक के तौर पर आ रहे हैं, अग्निवीर के तौर पर आ रहे हैं, उनके लिए कौशल वीर योजना की एक प्रोसेस की शुरुआत की गई है। इसमें जो बेसिक है कि जो है नई शिक्षा नीति और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप इसको बनाया गया था। इसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के मकसद से तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत अग्निवीरों और जवानों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कई जवान अग्निवीरों को संबंधित क्षेत्र में योग्यता हासिल हो जाती है। इस प्रकार वो आसानी से भविष्य में बेहतर रोजगार की ओर बढ़ सकते हैं। केंद्र में सुरक्षा कर्मियों के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार की यदि हम सुरक्षा योजना के तहत भर्तियों की बात करें तो जवानों अग्निवीरों की भर्तियाँ की जाती हैं। इसमें रिटायरमेंट के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो यही था कि सर बेहतर रोजगार की ओर हम कैसे ट्रेंड होंगे, कैसे पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस उसी लिए डेवलप किया जा रहा है जिससे कोई दिक्कत ना हो। हाईलाइट्स में कार्यक्रम का नाम कौशल वीर योजना है, लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा। लक्षित दर्शक की बात करें तो सेवानिवृत्त सैनिक हो या फिर अग्निवीर हो, उद्देश्य यही सैनिक और अग्निवीर नागरिक जीवन में उनके संक्रमण को आसान बनाने और व्यावसायिक कौशल से उनको लैस कर देने, जिससे ज़िंदगी में वो और बेहतर और अच्छा कर सकें, फौज से निकलने के बाद फौज से भी बेहतर कर सकें। कौशल सेट को कवर किया गया है विभिन्न क्षेत्रों में। लगभग 50 विभिन्न प्रकार के कौशल ट्रेनिंग है, मतलब अपने आप में सबसे बड़ा प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ हो सकता है। प्रशिक्षण भागीदारी के बाद 37 कौशल क्षेत्र परिषदें, 100 प्रशिक्षण संस्थान, 7 प्रमाणन एजेंसियाँ और 40 मूल्यांकन एजेंसियाँ इसके लिए डेवलप की जा रही हैं, जो बेसिकली एक ही उद्देश्य से काम करेंगे। डायरेक्ट जैसे आप लोग ना कि पहले सोचते इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस होता था या जो है MBA कॉलेजेस में जो है कैंपस होता था, उसी तरह से ये जो प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ पे डायरेक्ट कैंपस होंगे। और हर तरह की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कई तरह की सेवाएं रन कर रहे हैं इस देश के अंदर, जिसको बहुत बेहतर ढंग से ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन मैन पावर नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, तो डेडिकेट लोग नहीं हैं, उतने स्किल्ड लोग नहीं है। तो फौजियों को पाएंगे तो कमाल का डेवलपमेंट देश के अंदर लाएंगे। रोजगार क्षमता में वृद्धि है, नौकरी के बेहतर अवसर हो गए, वेतन बहुत अच्छी, आत्मनिर्भरता भी है, और NSDC की वेबसाइट के माध्यम से इस पर आवेदन होगा। किस प्रकार की होगी? तो जैसे हमने कहा कि 100 संबंधित संस्थाओं की जो है इसमें मदद ली जाएगी, जिसके थ्रू ये पूरे भारत में ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। इस प्रकार की निवृत्त होने वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको अच्छा खासा फ़ायदा देंगे, ठीक है ना। कौशल वीर योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वही है कि कहीं ना कहीं सबको बेहतर रोजगार, बेहतर चीज़ें मिल सकें, मेन उद्देश्य ये है। तो एग्जैक्टली भी एक बड़ा प्रश्न चल भी रहा था कि सर क्या गवर्नमेंट कोई ऑथेंटिक प्लान ले आएगी कि नहीं ले आएगी, केवल स्टेटमेंट रहेगा। तो उन्होंने प्लान ला दिया है, सबको इसके थ्रू रजिस्टर्ड होना होगा रिटायरमेंट के बाद, और ये 100% गारंटीड आपको बेस्ट करियर ऑप्शन देने की एक स्ट्रैटेजी है जो गवर्नमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट की जा रही है। तो चलिए एक और उन्होंने प्रलोभन पार्ट रखा है, बट मैं अभी भी यही स्टैंड करता हूँ और गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहता हूँ कि ये 100% परमानेंट के लिए डिज़र्व करते हैं, और गवर्नमेंट को उसको गंभीरता से सोचना चाहिए। जितनी चिंता है कि हम बाहर स्किल्ड मैन पावर, मैं समझता हूँ आज गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा स्टैंड है इस चीज़ को लेके यही है कि हमें बाहर भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलानी होती हैं। बहुत सारे हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं जिनमें अच्छी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, वो अच्छी मैन पावर आप लीजिए, दैट्स नॉट इशू। आप फौज का इंटेक बढ़ा दीजिए, और फौज का इंटेक क्या, आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर ओपन करिए जहां आप फौज के लेवल की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन को सिखाइए, उसके बाद इन योजनाओं से जोड़ा जाए। बट जो फौज के लिए जिए हैं, मरे हैं, जो बनना चाहते हैं, जो फौज ही जिनका जीवन है,
उनको फ़ौज के लिए ही परमानेंट किया जाए तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। बाकी आप अपना ओपिनियन और व्यू भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। बट ये है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स की ओर तेज़ी के साथ बढ़िए बेटा, आपका भविष्य बेहतर है। और बैठ करके केवल कमेंट करने से, टॉन्ट करने से काम नहीं चलेगा। बढ़ चढ़ के कुछ ज़िंदगी में बनिए और मुझे लगता है कि वो आपके लाइफ में आपको बेहतर डायरेक्शन में ले जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।